यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2027 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिछाद बिछाना शुरू हो चुकी है। मिशन 2027 को फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जमीनी रणनीति पर काम जुटाने में लग चुका है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कई जिलों में काफ़ी मेहनत की जा रही है इन राजनीतिक दलों की तरफ से। बात की जाए मेरठ की राजनीति के बारे में तो खलबली मची हुई है मेरठ में। स्थानीय नेताओं और टिकट के मजबूत दावेदारों की चिंताएं अब बढ़ चुकी हैं। मेरठ दक्षिण और सिवाल खास मेरठ कैंट जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी के अंदर टिकटार्थियों की लंबी फेहरिस्त है। गठबंधन के तहत इनमें से 2 सीटों के कांग्रेस के पाले में जाने से सुगबुगाहट अंदरूनी घमासान तेज कर दिया है और ऐसे में अब सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं न सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बल्कि आसपा भी इसमें अब दिखती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आसपा प्रमुख नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक अलग ही पैठ है। आजाद समाज पार्टी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभर रही है। अगर आगामी चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आसपा भी शामिल हो जाती है तो मेरठ की सिवाल खास और दक्षिण सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिए जाएंगे। दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर आसपा की दावेदारी के चलते सपा के कोटे की सीटें और कम हो सकती हैं। देखना यह होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस आलाकमान मेरठ की इन हॉट सीट पर क्या जिताऊ फॉर्मूला निकालते हैं। मेरठ की राजनीति में उस वक्त खलबली मच गई जब पूर्व सांसद और कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना ने एक बार फिर मेरठ का रुख किया। उन्होंने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का दर्द जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दक्षिण सीट कांग्रेस खाते में आती तो भड़ाना प्रत्याशी हो सकते हैं। भड़ाना के मैदान में उतरने की चर्चाओं ने इस सीट के समीकरणों को बेहद दिलचस्प बना दिया। फिलहाल देखा जा रहा है कि मेरठ में कैसे भी करके कांग्रेस और सपा पैठ बढ़ाने में जुटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे जमीनी तलाश कर रहे हैं, सपा के स्थानीय नेता भी हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं। सपा महानगर अध्यक्ष और आदि चौधरी, डॉक्टर किशन पाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष करमवीर सिंह गुमी और सपा नेता जितेंद्र गुर्जर के अलावा अब यहाँ पर नया नाम अक्षय जैन अरिहंत का आया है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या चंद्रशेखर आजाद को अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव या नहीं।